पाइथन एक बहुत ही पावरफुल और इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज अब एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए मालवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं और इस वीडियो में आपको डिफरेंट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड्स का यूज करके डिफरेंट टाइप के मालवेयर्स को क्रिएट करना सिखाया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो अगर आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अभी न्यू हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी और इस वीडियो को खास तौर पर एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको भी डेंजरस मालवेयर्स की वर्किंग के बारे में समझ आ सके और मालवेयर की वर्किंग को अच्छी तरह से समझ के आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएं। सो इस वीडियो का पॉजिटिव मकसद के लिए यूज किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के पहले मेथड की कि कैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक मालवेयर को क्रिएट कर सकते हैं जिसका बाद में आप साइबर सिक्योरिटी के पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो का पहला मेथड होगा कीलॉगर स्क्रिप्ट। कीलॉगर एक ऐसा मालवेयर होता है जो यूजर के कीबोर्ड की इनपुट्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है और फिर उन रिकॉर्डेड इनपुट्स को एक फाइल के अंदर सेव करता है। इसके बाद उन रिकॉर्डेड कीज को वो हैकर्स को सेंड करता है। इसका यूज एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी बहुत ज्यादा होता है। सो अब हम बात करते हैं कि कीलॉगर्स को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए अब आपकी स्क्रीन पर इसका एक कोड शो हो रहा होगा जिसकी वर्किंग को मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले इस कोड के अंदर पाई इनपुट लाइब्रेरी का यूज कीबोर्ड की इनपुट्स को कैप्चर करने के लिए किया गया है। इसके बाद राइट टू फाइल फंक्शन एक फाइल keylog.txt में सेव करता है। जब कमांड यहां तक एग्जीक्यूट हो जाती है तो बारी आती है ऑन प्रेस फंक्शन की, जो कि हर की प्रेस होने पर उसका डेटा सेव करता रहता है। अगर हम इसके बाद आगे चलें तो ऑन रिलीज फंक्शन एस्केप की प्रेस होने पर लॉगिंग को स्टॉप कर देगा और आखिर में लिसनर एक लूप में चलता है और हर की प्रेस को रिकॉर्ड करता रहता है। यूं अब आप इस कोड का यूज करते हुए एक बेसिक लेवल का कीलॉगर क्रिएट करके उसको साइबर सिक्योरिटी के पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेथड की जिसका यूज करके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप मालवेयर को क्रिएट कर सकते हैं। उस सेकंड मेथड का नाम है रिवर्स शेल स्क्रिप्ट। रिवर्स शेल एक ऐसा मालवेयर है जो किसी भी सिस्टम का रिमोटली कंट्रोल लेने के लिए यूज किया जाता है। ये एक नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है जो विक्टिम के सिस्टम से हैकर के सिस्टम तक जाता है। यूं अब हैकर के हाथ में विक्टिम का पूरा सिस्टम चला जाता है और उसे रिमोटली कंट्रोल हासिल हो जाता है। सो अब हैकर जो भी कमांड एग्जीक्यूट करवाना चाहे वो विक्टिम के सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकता है। अब जरा अच्छे से जानते हैं कि रिवर्स शेल काम कैसे करता है। जब एक नॉर्मल शेल यानी कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल को यूज किया जाता है और उसका सिस्टम रिस्पॉन्स देता है, लेकिन रिवर्स शेल में ये प्रोसेस उल्टा होता है। इस केस में एक इन्फेक्टेड सिस्टम अपने आप एक कनेक्शन हैकर या अटैकर के सिस्टम से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है और यूं हैकर को रिमोटली एक्सेस मिलती है। ये रिवर्स शेल काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है अगर किसी हैकर के पास आपके सिस्टम का कंट्रोल चला जाए तो। सो अब हम मजीद कुछ स्टेप के अंदर समझेंगे जिससे आपको इसकी वर्किंग के बारे में क्लियर आइडिया होगा। सो पहला स्टेप है हैकर का सिस्टम रेडी करना। रिवर्स शेल को स्टेब्लिश करने के लिए हैकर को अपने सिस्टम पर एक लिसनर सेटअप करना पड़ता है। अब यहाँ पर लिसनर का काम ये होता है कि जब भी कोई विक्टिम का सिस्टम उसके साथ कनेक्ट करे तो ये उसका डेटा रिसीव करे और उसको कमांड सेंड करता रहे। सो इस प्रोसेस के लिए लिनक्स या विंडो में नेटकैट टूल का यूज किया जाता है।
इस टूल को सेटअप करने का तरीका आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए अब जो कमांड आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है उसको समझते हैं। यहाँ पर NC का मतलब है नेटकैट, जो कि एक बहुत ही पावरफुल नेटवर्किंग टूल है जो कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने में मददगार साबित होता है। और आगे -1 का मतलब है लिसनर मोड, यानी ये इनकमिंग कनेक्शंस का वेट करेगा। फिर इस कमांड में V यूज हो रहा है जिसका मतलब है वेरबेस मोड, यानी जो कि उस नेटवर्क की डिटेल शो करता है। फिर इस कमांड में यूज होता है -P444 जो कि पोर्ट नंबर है जिसमें लिसनर वेट करेगा। जब ये सारी कमांड एग्जीक्यूट होती है तो हैकर का सिस्टम वेट करेगा कि कोई विक्टिम का सिस्टम उसके सिस्टम के साथ कनेक्ट करे। इसके बाद बारी आती है सेकंड स्टेप की, जिसके अंदर विक्टिम के सिस्टम में रिवर्स शेल स्क्रिप्ट रन करवाई जाती है। अब इस प्रोसेस के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखना होगी जिसका यूज इसलिए किया जाएगा कि ये स्क्रिप्ट विक्टिम के सिस्टम पर जैसे ही चलेगी तो वो हैकर के सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। ये रिवर्स शेल का पाइथन कोड अब आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सॉकेट को इंपोर्ट किया जाएगा। दरअसल ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो कि नेटवर्किंग और इंटरनेट कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है। अगर हम आगे चलें तो इंपोर्ट सब प्रोसेस ये मॉड्यूल सिस्टम के अंदर यानी कि शेल के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल का एक्सेस करने के लिए यूज होती है। इसके बाद हैकर का IP एड्रेस और पोर्ट सेट करना होता है, यानी होस्ट ये हैकर का IP एड्रेस है जिसमें विक्टिम का सिस्टम कनेक्ट करेगा। और आगे पोर्ट ये वो पोर्ट है जिसमें हैकर का लिसनर रन हो रहा है। इसके बाद बारी आती है सॉकेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की। यहाँ पर सॉकेट AFINGT ये IPv4 एड्रेस के लिए यूज किया जाता है और सॉकेट सॉक स्ट्रीम ये TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाता है जो कि रिलायबल और सूटेबल होता है। आगे इस कमांड में s.connect host एंड पोर्ट ये विक्टिम के सिस्टम को हैकर के सिस्टम से कनेक्ट करवाने के लिए यूज होती है। अगर हम बात करें इस स्क्रिप्ट की अगली कमांड की s.rev 1024 ये फंक्शन हैकर के सिस्टम से कोई भी कमांड रिसीव करता है। decode UTF-8 ये रिसीव्ड डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आगे लूप का काम ये है, जब तक हैकर एग्जिट कमांड नहीं भेजता तब तक ये स्क्रिप्ट एक्टिव रहेगी, यानी ये स्क्रिप्ट तब तक बार बार चलती रहेगी। आगे अगर हैकर एग्जिट कमांड सेंड करे तो ये कनेक्शन स्टॉप हो जाएगा। ये कंडीशन चेक करती है कि अगर हैकर एग्जिट लिख कर भेजता है तो स्क्रिप्ट अपने आप टर्मिनेट हो जाए। कमांड एग्जीक्यूट करवाना और रिजल्ट वापस सेंड करना ये फंक्शन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है हैकर की भेजी गई कमांड को विक्टिम के सिस्टम पर एग्जीक्यूट करवाता है। अगर कोई आउटपुट होता है तो इसको कैप्चर करता है। ये कमांड का रिजल्ट हैकर के सिस्टम को वापस सेंड कर देता है। और आखिर में जब काम खत्म हो जाए कमांड में कनेक्शन को क्लोज करना। यूं विक्टिम का सिस्टम हैक हो चुका है, क्योंकि जब विक्टिम इस स्क्रिप्ट को अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट करेगा तो ये स्क्रिप्ट साइलेंटली हैकर के सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगी और इस स्क्रिप्ट के एक्टिव होते ही विक्टिम के सिस्टम पर हैकर का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। हैकर अपने लिसनर सिस्टम पर अब कोई भी कमांड लिख सकता है, जैसा कि कमांड आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। यूं आप इस रिवर्स शेल प्रोसेस का यूज करते हुए किसी ब्लैक हैट हैकर के सिस्टम को हैक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी इस वीडियो के थर्ड मेथड की, जिसका यूज करके आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मालवेयर को क्रिएट कर सकते हैं और मालवेयर को साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। वो थर्ड मेथड है रैनसमवेयर स्क्रिप्ट। रैनसमवेयर एक तरह का मालवेयर होता है जो कि किसी भी सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे यूजर उन फाइल्स को बिना एक डिक्रिप्शन की के एक्सेस नहीं कर पाता।
ये अटैक ज्यादातर साइबर क्रिमिनल्स और ब्लैक हैट हैकर्स यूज करते हैं ताकि सिस्टम को हैक करके अपने विक्टिम से रैंसम यानी कि भारी रकम की डिमांड कर सकें। मगर यहाँ पर इस बात को बड़ा अहम समझना जरूरी होता है कि एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भी इस रैंसमवेयर के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा ताकि वो अपने सिस्टम को इस रैंसमवेयर से प्रोटेक्ट रख सकें। हम भी इस रैंसमवेयर को इसलिए क्रिएट करने जा रहे हैं ताकि अगर आपके सिस्टम पर किसी ब्लैक हैट हैकर ने ये रैंसमवेयर अटैक का यूज किया हो तो आपको इससे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट रखने में मदद मिले। चलिए अब देखते हैं कि हम एथिकल हैकिंग के अंदर रहते हुए एजुकेशनल पर्पस के लिए एक रैंसमवेयर को पाइथन लैंग्वेज का यूज करते हुए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस रैंसमवेयर की स्क्रिप्ट अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। मैं आपको इन सारी कमांड्स के बारे में 1 बाय 1 डिटेल के साथ समझा देता हूँ। सबसे पहले इस कोड के अंदर की जनरेशन की गई है, यानी इसके अंदर फॉरनेट डॉट जनरेट की स्क्रिप्ट का यूज करती है जो कि एक इंक्रिप्शन की को जनरेट करता है। ये की इंक्रिप्शन की डॉट की नाम की फाइल में सेव होती है ताकि इसको बाद में यूज किया जा सके। नेक्स्ट कमांड की अब बात करते हैं तो उसमें फाइल इंक्रिप्शन प्रोसेस पर काम होगा। इसके अंदर पहले इंक्रिप्ट फाइल्स फंक्शन सिस्टम की डायरेक्टरी को स्कैन करता है। हर फाइल को फॉरनेट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के जरिए इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। इससे ओरिजिनल फाइल का डेटा ओवरराइड हो जाता है इंक्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर। थर्ड कमांड के अंदर स्क्रिप्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी जैसे कि डॉक्यूमेंट फोल्डर को टारगेट करती है। जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है तो सारी फाइल्स इंक्रिप्ट हो जाती हैं। फिर स्क्रिप्ट विक्टिम को एक रैंसम मैसेज डिस्प्ले करती है। यूं रैंसमवेयर का कोड काम करता है। ये एक बहुत ही डेंजरस मालवेयर है जो कि किसी भी सिस्टम के डेटा को लॉक कर देता है। एक एथिकल हैकर को इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है कि वो अपने सिस्टम को इस रैंसमवेयर से प्रोटेक्टेड कैसे रख सकता है।